जय श्री राधे। आप सभी को सादर प्रणाम। आज पुनः एक सुंदर भक्त की कथा आप सभी के मध्य लेकर के आई हूँ। भक्त थे रामदास, द्वारिकाधीश के परम भक्त, जिनका नाम बहुत से लोग जानते हैं। भक्त रामदास का यह नियम था कि जितनी भी एकादशी आती वो उस द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए अवश्य जाते। चाहे जीवन में कोई भी घटना चल रही हो, कितने ही दुख हो, कितना ही दर्द हो, परंतु वो भगवान का दर्शन कभी नहीं छोड़ते। जीवन की ऐसी कोई एकादशी नहीं गई जब भक्त रामदास ने प्रभु द्वारिकाधीश के दर्शन ना किए हों। अब धीरे धीरे वृद्धावस्था आती रही। जब गांव से पैदल द्वारिकाधीश के दर्शन करने जाते तो बहुत थक जाते। प्रभु को अपने भक्त का ये कष्ट देखा ना गया। द्वारिकाधीश कहते कि रामदास, तुम अब मत आया करो, तुम बहुत थक जाते हो, अब तुम्हारा शरीर बहुत जर्जर और वृद्ध हो चुका है। पर भक्त तो भक्त होता है प्यारे, जब तक अपने ठाकुर का दर्शन ना कर लेते वो अपना दिन की शुरुआत नहीं करते। एक दिन रामदास जी को बहुत अत्यधिक बुखार आ गया। बुखार में जब दर्शन करने के लिए चलते चलते गांव से द्वारिकाधीश पहुंचे, तब प्रभु ने कहा कि अब मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी एक भी बात। अगर तुम इतने कष्ट में मेरे दर्शन करने के लिए आओगे रामदास, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करो, अगली बार आओ ना तो एक बैलगाड़ी लेकर के आना। बैलगाड़ी लेकर के आना, मैं अपने मंदिर की खिड़की खुली रखूंगा और तुम मुझे अपने साथ लेकर के जाना। अब दूसरी एकादशी आई। भक्त रामदास एकादशी का कीर्तन में, आनंद में, राम नाम में खो गए। ध्यान आ गया कि प्रभु ने कहा था कि मुझे लेकर के चलना। भक्त रामदास गाड़ी लेकर के आए थे प्रभु को ले जाने के लिए। खिड़की में से प्रभु को निकाला, उनके आंखों पर एक पट्टी बांध दी। इसके बाद में आज जो भक्त है रामदास बड़े ही प्रसन्न हैं। अब घास फूस के बीच में ठाकुर जी के विग्रह को पधरा दिया। धीरे धीरे लेकर के जा रहे हैं। इधर यहाँ पर पूरे राज्य में हल्ला हो गया कि ठाकुर जी के विग्रह को किसी ने चोरी कर लिया है। सभी सैनिक, पुजारी सब चारों ओर ठाकुर जी के श्री विग्रह को ढूंढ रहे हैं। इधर भक्त अपने ठाकुर जी के विग्रह को अपने घर लेकर के जा रहा है। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं अपने भक्त के साथ में। लेकिन जब पता लगा कि पुजारी पीछा कर रहे हैं, तब ठाकुर जी कहते हैं कि रामदास, मुझे तुम कहीं छुपा दो। रामदास ने कहा, प्रभु आपको लेकर कहाँ जाऊं और कहाँ छुपाऊं? मैं तो आपको अपने साथ लेकर के आया हूं, अपने से दूर नहीं करूंगा। तो प्रभु ने कहा, एक काम करो, ये जो सामने बावड़ी है ना, इसमें ही पधरा दो मुझे आप तो। अब पुजारी जो थे वो पीछा कर रहे थे। इस भय से ठाकुर जी के विग्रह को जो रामदास जी है उन्होंने उस बावड़ी में पधरा दिया। पर उनके पटके का एक छोर जो है उस बैलगाड़ी में ही अटक गया। पीछा करते करते जब पुजारी पहुंचे और देखा कि ठाकुर जी के श्री विग्रह से जो पटका था वो उसका टुकड़ा इस बैलगाड़ी में अटका हुआ है, देखा कि इसी ने ठाकुर जी के श्री विग्रह की चोरी की है, तो सभी पुजारियों ने मिलकर के रामदास को खूब मारा, खूब पीटा, कोड़ों से मारा गया। इधर ठाकुर जी बावड़ी में से बोल उठे, अरे मूर्ख, तुम जिसको मार रहे हो कौन है जानते हो? वो मेरा भक्त है और उसी को लेके मैं यहाँ आया हूँ। वो मुझे लेकर के नहीं आया है, मैं उसको लेकर के आया हूँ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके ऊपर हाथ उठाने की? इधर जब पुजारियों ने सुना कि ठाकुर जी की आवाज़ बावड़ी में से आ रही है, जब सबने झांक करके देखा तो देखा कि उस बावड़ी का जो जल है वो लाल हो चुका है। और जब ठाकुर जी के श्री विग्रह को बाहर निकाला गया तो उनके घाव, जो रामदास के शरीर पर एक घाव थे, वो ठाकुर जी के श्री विग्रह पर पड़े हुए थे। पुजारी से कहा कि अगर मुझे ले जाना चाहते हो तो मेरे तोल का सोना तुम रख लो, मैं नहीं जाने वाला हूँ। भक्त रामदास से कहा, रामदास, इन्हें मेरे वजन का जो सोना है ना वो दे दो, पर मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। भक्त ने कहा कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा इतना सोना? आपके जो जेवर आभूषण थे वो भी मैं मंदिर में छोड़ कर आया हूँ, अब मैं क्या दूँ इनको?
तब जो ठाकुर जी हैं द्वारिकाधीश, उन्होंने कहा कि रामदास तुम एक काम करो, तुम्हारी पत्नी की नाक में एक बाली है, उसे तुम इनको दे दो। तो कहा कि उसमें तो इतना तोल ही नहीं है, जितना वजन आप में है उतना उस बाली में नहीं है। ठाकुर जी ने कहा भक्त तुम दो तो सही। और ठाकुर जी की लीला कि उस बाली को वो पुजारी उठा नहीं पाए और पुजारी हार थक करके वहां से चले गए। आज भी ये नियम है और ये रिवाज चला आ रहा है कि मेरे ठाकुर जी आज भी डाकोर में विराजमान हैं और आज भी काली पट्टी बांधी जाती है इस लीला की याद दिलाने के लिए। एक ही संदेश है, भक्त किसी भी भाव से जब प्रभु के दर्शन करता है तो भक्त ठाकुर जी के दर्शन करने नहीं जाता है, क्योंकि उनको देखने तो लाखों लोग दर्शन करने जाते हैं। क्या रामदास ही दर्शन करने जाते थे? उनके लाखों भक्त द्वारिकाधीश के दर्शन करने आते हैं, पर रामदास ही क्यों, रामदास के साथ ही भगवान क्यों गए? क्योंकि भक्त का भाव क्या होना चाहिए? मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन। रामदास जी अपने जीवन का कोई भी काम नहीं छोड़ते थे। भक्ति चीज ही ऐसी प्यारे, जो इस मार्ग पर चलता है ना, वो फिर इसमें रोए बिना, प्रभु के दर्शन के बिना नहीं रह सकता है। भक्त की हर एक इंद्री प्रभु को बस निहारने का प्रयास करती है। ये वाणी उन्हीं का गुणगान गाती है, ये नेत्र उन्हीं का दर्शन करना चाहते हैं, ये हाथ उन्हीं के आगे जुड़ना चाहते हैं और ये पैर उन्हीं के मंदिर जाना चाहते हैं। वही भक्त है प्यारे। प्रभु ये देखते हैं कि कौन भक्त भाव से मेरे पास में आया है। लाखों भक्त आते थे दर्शन करने, लेकिन प्रभु को अपने भक्त की पीड़ा दिखाई दी और प्रभु से रहा नहीं गया और प्रभु स्वयं चले गए उनके घर कि तुम मेरे दर्शन करने के लिए आते हो ना रामदास, मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हें इतना कष्ट होता है, चलो मैं ही तुम्हें दर्शन देने चलता हूँ, तुम्हें यहाँ रोज आना नहीं पड़ेगा। अपनी भक्ति को इतना बढ़ाइए, अपने भजन को इतना बढ़ाइए कि संसार के लोग आपको याद ना आए। दुख के समय केवल और केवल ठाकुर जी ही आपको याद आए, केवल उनकी याद आपको आए। इतना ही। और भक्ति क्या है? भक्ति जब जीवन में प्रवेश करती है किसी व्यक्ति के, तो फिर संसार का दुख भी दुख नहीं लगता, सुख भी सुख नहीं लगता। उसे केवल और केवल अपने प्रभु की ही चाह होती है। इसी भक्ति को अपने जीवन में अवश्य लाइए, क्योंकि ये आनंद सबको प्राप्त नहीं होता है। जय श्री राधे।